सुनो सजनी राम बगिया में आए, सुनो कुइया राम बगिया में आए। तो नहीं मालूम सहेली, इतने सुंदर सुंदर राजकुमार हैं जिनके चेहरा पे इतनी सुंदर सुंदर मुस्कान है। बगिया में आए, फूल बगिया में आए, सुनो सजनी राम बगिया में आए। जो इतने शब्द कहे हैं सहेली, तुझे नहीं मालूम है इतने सुंदर सुंदर राजकुमार हैं, उनके चेहरा की ओर देख करके लगता है इनके चेहरा को ही देखते रहें। और जैसे ही आज इतने शब्द कहने के बाद में सीता ने भगवान श्री राम को देख करके आगे को बढ़ी हैं। मैया गिरिजा के मंदिर में जाकर के हाथ जोड़े और कहने लगी, हे गिरिजा माँ, मैं जिसको अपना सच्चे मन से पति मांगू बस उसी के हाथ से धनुष टूट जाए। इतना कहने के बाद में आज घर को चली आई और भगवान श्री राम जो थे आज विश्वामित्र गुरुदेव के पास में चले जाते हैं। इधर जैसे ही खबर लगी है कि जनक के यहाँ स्वयंवर है, राम और लक्ष्मण को लेकर के जिस समय महाराज विश्वामित्र जो थे जनक के दरबार में पहुंच जाते हैं। और जैसे ही महाराज जनक के दरबार में पहुंचे हैं तो एक कवि ने बड़ा ही सुंदर कल्पना की है कि रंग भूमि और जब सिया पगुधारी, मोहे देखी सकल नर भगवान श्री राम जिस समय जनक के दरबार में पहुंचे हैं, उधर से सीता मैया भी दरबार में आई हैं। कभी कल्पना करता है कि भगवान जिस समय दरबार में पहुंचे हैं उधर सीता भी दरबार में आई है, तो क्या देखा, रंग भूमि जब सिया पगुधारी, मोए जैसे ही आज सीता ने जिस समय रंगभूमि में कदम रखा तो रंगभूमि में जब सिया पगुधारी, पगुधारी पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। राम का नाम पगुधारी कब पड़ा कि जब से नार अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ा पगुधारी। पगुधारी भगवान श्री राम का नाम था। जब से नारी अहिल्या तारी, तब से नाम पड़ो पगुधारी, तब से नाम। आज भगवान श्री राम ने जैसे ही रंगभूमि में कदम रखा और जैसे ही सीता जी आई हैं तो बड़े बड़े बहादुर बैठे हैं जो धनुष की प्रतीक्षा में हैं। कोई जाता है अपना बल पौरुष अजवाता है और अजवा करके देखता है, किसी पे जब धनुष नहीं टूटा, बड़े बड़े वीर योद्धा हार गए। तो आज जिस समय इतनी बात देखी है कि मैंने सीता का स्वयंवर किया, कोई भी बहादुर पर धनुष नहीं टूटा, उसी समय आज जिस समय महाराज जनक उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे, सभा के लोगों
अरे इतनी भीड़ में कोई बहादुर नहीं है। अगर मैं ये जान लेता कि इतने बीच में कोई बहादुर नहीं है तो मैं ये संकल्प नहीं करता। और महाराज जनक बोले, आरे कुआरी सुतारई विजय कुआरी सुतारई ओ मैंने बिरथा पे जदन सकी ठानी कुआरी। आज महाराज जनक खड़े हो गए और कहने लगे सभा के लोगों, इतनी बड़ी सभा में कोई क्या बहादुर नहीं है। अगर मैं ये जान लेता तो मैं हरगिज अपनी बेटी का संकल्प नहीं करता। कुआरी सुतारई बिरथा पेज धनुष की ठानी कुआरी। धनुष न टूटो छत्री पे धनुष न टूटो। अरे कौ छत्री पे धनुष न टूटो छत्री पे धनुष न टूटो। सब बिन भागिनी को फूटो सब बिन भागिनी को फूटो। हमारी हंसी हमारी हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी। हमारी हंसी भई बिरथा पेज धनुष की हमारी हंसी भई बिरथा पेज धनुष की ठानी। जो इतने शब्द कहे हैं सभा के लोगों, हरे इतने बीच भीड़ में कोई बहादुर नहीं है। अगर मैं ये जान लेता तो मैं हरगिज ये संकल्प नहीं करता। अरे मुझे नहीं मालूम है मुक्की और आप लोग क्या देख रहे हो, अपने अपने घर पर चले जाओ। क्या तुम्हारे अंदर कोई तासीर नहीं है? और जो इतने शब्द कहे हैं भगवान श्री राम शेष अवतारी बैठे हैं, सबकी गर्दन नीचे को झुक गई। लेकिन लक्ष्मण पर ये बात सहन नहीं भई और लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे, क्या कह रहे हो जनकराज? क्या कह रहे हो? इस भीड़ में कोई बहादुर नहीं है, और आज महाराज लक्ष्मण बोले हैं कि बोले इतना मांगा था और उन पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोला, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं, पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। लक्ष्मण खड़े हो गए और कहने लगे जनकराज, बोले इतना मांगा उन पुरखों की तासीर नहीं। क्या कहा मन फिर से बोला, दुनिया में कोई वीर नहीं, दुनिया में कोई वीर नहीं।
क्या दुनिया में कोई वीर नहीं है? अरे ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारे गुरुदेव की आज्ञा मिल जाए, अगर हमारे बड़े भैया की आज्ञा मिल जाए तो ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। ऐसे भूमंडल में हिला दूंगा जो कभी जमीन पर आएगा ही नहीं जनकराज। और जो लक्ष्मण ने इतने शब्द कहे हैं, सबकी नजर लक्ष्मण के ऊपर टिक गई और कहने लगे जरा सा लड़का और इतनी लंबी बड़ी बात। लक्ष्मण बोले हैं जनकराज तुम्हें नहीं मालूम है, एक बात सुना। अरे यदि अगर गुरु की पाई जाऊं, यदि अगर गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड की अबे हिलाई जा रे, कौ सूरज चांद को निगल जाई और यम को खाक मिलाई डाले। लक्ष्मण बोले यदि अगर गुरु की पाई जाऊं, ब्रह्मांड की अबे हिलाई डाले, तो सूरज चांद को निकल जाए और यम को खाक मिलाई डाले। अरे ये धनुष तो बहुत छोटी बात है। अगर हमारे भगवान भैया की आज्ञा मिल जाए, अगर हमारे गुरुदेव विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो इस धनुष को ऐसे तोड़ दूंगा जैसे एक लकड़ी तोड़ी जाती है, समझ गए। और जो इतने शब्द कहे हैं, सोचने लगे जरा सा लड़का इतनी लंबी बड़ी बात है। उसी समय आज विश्वामित्र कहने लगे हैं लक्ष्मण हे बैठो, ये बात हमें अच्छी नहीं लग रही है। और बीच में जब बड़े बोलते हैं तो बीच में बोलना ये भी हमें शोभा नहीं देता है। विश्वामित्र कहने लगे बैठो लखन खामोश, ये काम तुम्हारा है नहीं, क्यों व्यर्थ बढ़ाते जोश। आज भगवान विश्वामित्र जो थे उठे और भगवान श्री राम को इशारा दिया है राम। उसी समय आज जैसे ही इतने शब्द कहे हैं, भगवान श्री राम उठे हैं और जैसे ही उठे आगे उठाया और जैसे ही आज धनुष को उठा करके आज भगवान श्री राम ने क्या किया कि जब हाथ लगाया धनवा को तो आवाज एक आई कानों में, भगवान श्री राम जिस समय धनुष के पास में पहुंचे हैं और जैसे ही आज धनुष को एक हाथ से उठा लिया, आज भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ दिया है। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की।